बस स्टार्ट करूं। चलो देखिए, बीकानेर संभाग में पढ़ रहे थे अपन, दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मैंने कल आपको दुर्गों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। दुर्गों में सबसे पहले मैंने आपको बताया था दुर्ग कहते किसे हैं, दुर्गों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार, उसके बाद अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, शुक्र नीति के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें बताई। उसके बाद मैंने आपको साका बताया, पाशेप वगैरह सारी चीजें समझा दी है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते एक एक दुर्ग पढ़ेंगे। जैसा मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग हैं, वो मिक्स होने के चांस रहते हैं, इसलिए मैं आपको संभाग टू संभाग दुर्ग लेके चलूंगा। संभाग में जितने जिले होंगे उनसे संबंधित सारे के सारे जो प्रश्न हैं अपन वो साथ सॉल्व करेंगे और एक एक दुर्ग का अपन विस्तृत से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी पहले बीकानेर संभाग लिया था, इसमें आपको मैं एक लाइन याद रखनी है। देखिए प्रश्न कहां से आता है, जैसे आपसे पूछ लिया बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, तो बताइए कितने जिले हैं। तो बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं मुझे बताएं कृपया करके। वेरी गुड प्रियांशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो अब देखिए आप, मैं आपको एक ट्रिक लिख रहा हूं और ये ट्रिक आपको याद रखनी है। हनुमान वीर चुंग, ये जिला कौन सा होगा दोस्तों, हनुमानगढ़। ये जिला होगा कौन सा, बीकानेर। और ये जिला होगा कौन सा दोस्तों, चूरू। और ये जिला होगा श्री गंगानगर। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बीकानेर संभाग कितने जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है बीकानेर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पहला प्रश्न बनता है, बीकानेर संभाग में सम्मिलित जिला नहीं है, तो वो आपको याद रखना है। बीकानेर संभाग में कितने जिले शामिल हैं, 4। अब देखिए एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हनुमानगढ़ में जो दुर्ग है वो है आपका कौन सा, भटनेर दुर्ग। जूनागढ़, बीकानेर में जो दुर्ग है वो कौन सा है, जूनागढ़। और चूरू में जो दुर्ग है वो कौन सा है, चूरू का किला। और दोस्तों गंगानगर में ऐसा कोई दुर्ग नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे चर्चा करूं, बीकानेर संभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से अपने कितने को दुर्गों का अध्ययन करना है, अपने को 3 दुर्गों का क्या करना है, अध्ययन करना है। एक एक दुर्ग के पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कौन से दुर्ग का, हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है, भटनेर। चलो तो वहीं चलते हैं। सबसे पहले दुर्ग पढ़ेंगे अपन, भटनेर दुर्ग। देखिए भटनेर जो है स्थान वो पड़ता है साहब कौन से जिले में, आपके हनुमानगढ़ में। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, कहां पर है, हनुमानगढ़ में। अब अगर आपको भटनेर ना देकर और इस दुर्ग के उपनाम आपसे पूछ ले, तो आपको उपनाम भी याद रखने। इसको कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। कौन सी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, पहली बात। दूसरा, इसको कहते हैं भाटियों की मरोड़। भाटियों की मरोड़। तो भाटियों की मरोड़ या उत्तरी सीमा के प्रहरी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो दोस्तों वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, भटनेर। कौन सा हो जाएगा, भटनेर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भटनेर जो दुर्ग है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है ये नदी कौन सी है, आपकी घग्गर नदी। अब इस घग्गर नदी का संबंध अपन जब राजस्थान में पढ़ेंगे, तो आंतरिक प्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की वो कौन सी है, घग्गर नदी है। इसी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता का विकास पढ़ेंगे अपन, कालीबंगा। जब सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो इस नदी के बारे में और विस्तृत से अपन क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो देखिए अब बात करते हैं भटनेर दुर्ग का निर्माण। तो कोई भी चीज होती है उसको बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो निर्माण में ध्यान रखना है
तीसरी सदी और 298 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 298 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राजा भूपत भाटी ने। दोस्तों थोड़ी देर पहले जो क्लास ली थी उसमें बाई मिस्टेक हो गई थी, इसलिए टेक्निकल मिस्टेक के कारण से इसको पुनः में रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने। तो आपको उम्मीद है कि आवाज भी सही आ रही होगी, स्क्रीन भी आपको सही दिख रही होगी। अगर आ रही है तो आप मुझे यस लिख के कमेंट में डाल दे, जिससे मैं अब इसको सुचारू रूप से चालू कर सकूं। तो 98 ईस्वी में किसने निर्माण करवाया था? राजा भूपत भाटी ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस दुर्ग के बारे में विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषताओं में देखिए, सबसे पहली जो विशेषता इस दुर्ग की यह है कि यह जो दुर्ग है भटनेर दुर्ग, यह दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? धानवन श्रेणी के अंतर्गत, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो दुर्ग माना जाता है दोस्तों, वो कौन सा माना जाता है? भटनेर। अब देखिए एक सवाल नया जन्म लेने लग गया है राजस्थान जी के अंतर्गत कि सबसे प्राचीन होगा तो सबसे नवीन भी होगा कोई ना कोई। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो प्रमाणिक पुस्तक चलती है राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत दुर्गों की, उस बुक के अंतर्गत कहीं भी नवीन दुर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि आजकल की जो गाइड है वो अलग अलग बताती है, कोई तो लोहागढ़ को बता रहा है, कोई मोहनगढ़ को बता रहा है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो ऐसे प्रश्नों का कोई सार नहीं होता, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम दुर्ग, तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो दुर्ग है वो कौन सा है? भटनेर का है। तीसरा आपको बिंदु इसका याद रखना है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। तो सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण झेले हैं वो कौन से दुर्ग ने झेले? तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग ने झेले हैं? आपके भटनेर दुर्ग ने। कौन से दुर्ग ने? भटनेर दुर्ग में। अब आपको भटनेर दुर्ग के बारे में और भी जो चीजें हैं वो आपको मैं एक एक चीज का अध्ययन करवाऊंगा। उसके बाद देखिए, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। आपको यहां पर याद रखना है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में दो दुर्ग ऐसे हैं जो मिट्टी से बने हैं। एक दुर्ग तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भटनेर का दुर्ग हो जाएगा। और एक जो दुर्ग हो जाएगा मिट्टी का निर्मित, तो कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़। कौन सा दुर्ग हो जाएगा दोस्तों? लोहागढ़। और जबकि मिट्टी का नाम आ गया है, तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपको पूछा जाता है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है वो कौन सा बांध है? पांचना बांध, जो कितनी नदियों के संगम से बनता है? 5 नदियों के संगम से, 5 नदियों का जल आता है जिस बांध में, वो कौन सा बांध होगा? पांचना। तो देखिए भटनेर दुर्ग के बारे में बात कर रहे थे। भटनेर दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसको कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी, इसी को कहते हैं भाटियों की मरोड़। इस दुर्ग का निर्माता कौन है? तो राजा भूपत भाटी, जिसने 298 ईस्वी में करवाया था। यह दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इस दुर्ग की विशेषता, यह दुर्ग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है, और मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी कौन सा है आपका? तो वो भी आपको याद रखना है, मिट्टी से निर्मित जो दुर्ग है वो भी कौन सा है आपका दोस्तों? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा? भटनेर। अब मैंने अभी एक चीज का जिक्र किया, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इस दुर्ग पर आक्रमण। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं इसको साफ करता हूं। तो भटनेर दुर्ग पर आक्रमण, तो देखिए 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण आपको ध्यान रखना है। 1001 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनबी ने।
किसने किया था दोस्तों? महमूद गजनवी ने। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है सन 1398 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, आपको याद रखना है। एक शासक हुआ था जिसका नाम था तैमूर लंग, और इस तैमूर लंग ने आक्रमण किया था कौन से दुर्ग पर? भटनेर के दुर्ग पर। और तत्कालीन भटनेर का जो शासक था उसका नाम क्या था? दूलचंद। दोस्तों याद रखना है इसको, तत्कालीन भटनेर का जो शासक था वो कौन था? दूलचंद। इस दूलचंद को इसने क्या किया? पराजित किया। दूलचंद को पराजित किसने किया था? तैमूर लंग ने पराजित किया था। तैमूर लंग ने जब दूलचंद को पराजित किया तो भटनेर दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया दोस्तों? तैमूर का हो गया। किसका हो गया? तैमूर का हो गया। नोट डाल के अपने नोट्स में एक चीज और ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किए थे। मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किए थे दोस्तों? जौहर। तो अब आपको ध्यान रखना है, ये जौहर शब्द कल मैंने आपको चर्चा की थी। जौहर राजपुताने की जो महिलाएं थी वो अपने आत्मसम्मान, आत्म गौरव या स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप की जीवन लीला को समाप्त करती, वो घटना क्या कहलाती? जौहर। तो एकमात्र दुर्ग है जहां से दुर्ग है आपका भटनेर का दुर्ग है। ठीक है, इसी तैमूर ने अपनी आत्मकथा लिखी, और अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तो वो भी आपको याद होगा, तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी। इस तुजुक ए तैमूरी ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया गया है, कौन सी बात का? कौन से दुर्ग का उल्लेख किया गया है? भटनेर का। कौन से दुर्ग का? भटनेर दुर्ग का। इसमें कहा गया है, तैमूर ने कहा था कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग कहीं नहीं देखा। तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन से दुर्ग में? भटनेर। तो भारतवर्ष में इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग कहीं नहीं देखा। ये कौन दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग के बारे में? भटनेर के बारे में। कौन से ग्रंथ में कहा गया था? तो जो कि तैमूरी में किसने लिखा था? तैमूर ने। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है आक्रमण नंबर 3 की अगर बात करें तो 1534 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों, कामरान ने आक्रमण किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना चौथा आक्रमण, और चौथा जो आक्रमण था वो था 1805 ईस्वी। और 1805 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है बीकानेर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था सूरत सिंह। क्या नाम था दोस्तों? सूरत सिंह। तो बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने क्या किया दोस्तों? इस पर आक्रमण किया। तो बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण किया था 1805 में, और 1805 में तत्कालीन भटनेर का जो शासक था वो कौन था? जाप्ता भट्टी। कौन था दोस्तों? जाप्ता भट्टी। इस जाप्ता भट्टी पर आक्रमण कर दिया किसने? सूरत सिंह ने। किसने आक्रमण कर दिया दोस्तों? सूरत सिंह ने आक्रमण कर दिया। सूरत सिंह ने आक्रमण कर दिया तो जाप्ता भट्टी जो था वो क्या हो गया दोस्तों? पराजित। क्या होगा? पराजित हो गया। और इस प्रकार से अब जो आपका भटनेर का जो दुर्ग था वो किसके अधीन हो गया? तो पराजित हुआ यहां पर कौन? आपका जाप्ता, जाप्ता भट्टी। लेकिन याद रखना, ये जो सूरत सिंह ने इस दुर्ग को जीता था, भटनेर दुर्ग को जीता था मंगलवार के दिन। कौन से दिन? मंगलवार के दिन जीता था। कौन सा दुर्ग? आपका भटनेर दुर्ग। इसीलिए इस दुर्ग का नाम पड़ गया दोस्तों क्या इसका? हनुमानगढ़। क्या नाम पड़ गया? तब इस दुर्ग को किसके नाम से जाना जाता है? हनुमानगढ़ के नाम से। ये इस भटनेर दुर्ग पर मुख्य जो क्या होता है आपके आक्रमण हुए थे। समझ में आ रही होगी बात? अगर नहीं आ रही है तो फिर मुझे कमेंट में बता दे। तो एक बार पुनः देखिए आक्रमण 1001 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी। 1398 में शासक कौन आया? तैमूर लंग। तैमूर लंग के समकालीन जो भाटी शासक ने क्या कर दिया दोस्तों? पराजित। और पराजित करने के बाद जब ये पराजित हो गया तो राजपूत जो महिलाएं थी उनके साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या कर दिए थे? जौहर। इसलिए आपको ध्यान रखना है मुस्लिम महिलाओं को जौहर करने वाला एकमात्र जो दुर्ग है वो कौन सा? आपका भटनेर है। तैमूर ने
अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुके तैमूरी। इसमें कौन से दुर्ग का वर्णन किया गया? भटनेर का। उन्होंने कहा था कि मैंने पूरे हिंदुस्तान या भारतवर्ष में इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग जो था वो कहीं नहीं देखा। जितना मजबूत कौन सा दुर्ग है दोस्तों? भटनेर का है। ठीक है। 1534 में इस दुर्ग पर आक्रमण करने आया था कौन? कामरान। और 1805 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया किसने? सूरत सिंह ने। और तत्कालीन जो शासक था यहाँ का वो कौन था? जाप्ता भट्टी। इस जाप्ता सूरत सिंह क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और वो जो दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? मंगलवार। और मंगलवार के दिन जाप्ता भट्टी पराजित होकर मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीता था सूरत सिंह ने, इसलिए इस दुर्ग का नाम बदलकर रख दिया था क्या आपका दोस्तों? हनुमानगढ़। समझ में आई होगी बात। अब देखिए इस दुर्ग के दर्शनीय स्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं। दर्शनीय स्थलों में पहला आपको ध्यान रखना है इसका जो एक प्रवेश दरवाजा है, प्रवेश स्त्रियों की क्या लगी हुई है? प्रतिमा। तो एक राजा में 6 स्त्रियों की प्रतिमा जो लगी हुई है वो कौन से दुर्ग में लगी हुई है? तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, एक राजा में 6 स्त्रियों की प्रतिमा लगी है वो कौन से लगी हुई है? भटनेर पर। और जाता है कि ये जो प्रतिमा है, ये जो नोट डाल के लिखना, ये जो प्रतिमा है ये बीकानेर का शासक कौन था? दलपत सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? दलपत सिंह। ठीक है दोस्त। तो एक तो प्रवेश द्वार पर क्या होगा? एक राजा में 6 स्त्री क्या है? प्रतिमा। दूसरा प्रवेश, दूसरा यहाँ प्रदर्शनी स्थल आपको ध्यान रखना है, बलवन का चचेरा भाई है जिसका नाम है शेर खां। क्या नाम है दोस्तों? शेर खां। तो शेर खां की कब्र राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो आपको ध्यान रखना है शेर खां की जो कब्र है राजस्थान कौन से दुर्ग में? आपके भटनेर दुर्ग में है। ये आपका कौन सा दुर्ग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों? भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भटनेर का दुर्ग। अब आता है छोटा चूरू का किला। अब आपको इसके बारे में याद रखना है चूरू का किला कहां पर है। तो दोस्तों देखिए चूरू का जो किला है वो कहां पर है? चूरू में है। कहां पर है? चूरू में है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इस दुर्ग का निर्माण सन 1694 ईस्वी में कब करवाया था? सन 1694 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण। तो चूरू दुर्ग का निर्माता कौन हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कुशल सिंह। और कुशल सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है 1694 ईस्वी में। कब करवाया था? 1694 ईस्वी में। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज है इस दुर्ग में से प्रश्न जो आता है वो यहां से आता है। बात थी 1814 ईस्वी की। 1814 ईस्वी में बीकानेर का एक शासक था, बीकानेर शासक। और बीकानेर शासक कौन था दोस्तों? सूरत सिंह। इस सूरत सिंह ने क्या किया? 1814 ईस्वी में बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह। इस सूरत सिंह ने आक्रमण किया साहब कौन से दुर्ग पर? चूरू के किले पर आक्रमण किया, चूरू पर। और तत्कालीन जो शासक था यहाँ का, चूरू का तत्कालीन शासक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन था दोस्तों? शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। ये घटना कब की है? 1814 ईस्वी की। बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह। सूरत सिंह ने आक्रमण किया चूरू पर। उस समय चूरू का जो शासक था वो कौन था? शिव सिंह। तो दोस्तों देखिए आक्रमण, युद्ध चला। युद्ध जब चला तो शिव सिंह के पास क्या हुआ? गोला बारूद क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। तो गोला बारूद समाप्त हो गया तो सभी नगरवासियों से उन्होंने कहा था कि अपने घरों में जितनी भी धातु है उस सभी धातु को ले आए। सभी धातु को नगरवासी जब धातु को लेकर आए तो सूरत सिंह ने उन धातुओं को पिघला पिघला कर क्या बना लिए साहब? गोले बना लिए। और उनमें जो सर्वाधिक धातु थी, सर्वाधिक जो धातु का उपयोग किया गया था वो कौन सी धातु थी? चांदी। कौन सी? चांदी। तो जब गोला बारूद खत्म हो गया तो सभी धातुओं को पिघलाकर तो गोले बनाए गए। तो यहां पर आपको किसके? चांदी के। तो चांदी के गोले दागे। चांदी के गोलों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध था? ध्यान रखना, चांदी के गोलों के लिए चूरू का। यही प्रश्न इस दुर्ग में से
ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग में एक दर्शनीय स्थल है जिसका आपको याद रखना है। दुर्ग का दर्शनीय स्थल अगर आपसे पूछा जाता है कि चूरू में कौन सा दर्शनीय स्थल है, तो गोपीनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? गोपीनाथ जी का मंदिर। गोपीनाथ जी का मंदिर कौन से दुर्ग में है? तो वो कौन से में है? आपके चूरू में। ये आपका कौन सा किला हो जाता है? चूरू का किला। चूरू के किले में आपको दो चीज अच्छे से याद रखनी है। चूरू के किले का निर्माण 694 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा करवाया गया। 1814 ईस्वी की बात थी, बीकानेर शासक सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया। और चूरू का तत्कालीन शासक कौन था दोस्तों? शिव सिंह। शिव सिंह ने बीकानेर के शासक सूरत सिंह का सामना करने के लिए सामना किया, लेकिन उसके समय क्या हुआ, गोला जो बारूद था वो क्या हो गया था दोस्तों? समाप्त हो गया। इसलिए वहां के सभी नागरिकों को धातुओं को लाने के लिए कहा गया। सभी नागरिकों धातु लेकर आए, और उसमें सर्व वो कौन? तो फिर सभी धातुओं को अग्नि में डालकर फिर उन धातुओं को क्या बनाए गए? गोले। आपको याद रखना है, चांदी के गोले दागने के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा दुर्ग? चूरू का किला। और चूरू के किला में दर्शनीय स्थल कौन सा है? आपका मंदिर। ये आपके बीकानेर संभाग के दो जिलों की बात हो चुकी है। और एक दुर्ग रहेगा जिसका, एक बीकानेर का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग, उसके बारे में अपन नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।